जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा कर रहे हैं दैनिक जागरण का 1 दिसंबर 2023 की न्यूज महत्वपूर्ण खबरों को। तो आज का जो फ्रंट न्यूज है, प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब, युवा, महिलाएं और किसान मेरे लिए सबसे बड़ी चार जातियां हैं। चार जातियां में गरीब, एक युवा, महिला व किसान। जाति आधारित गणना का मुद्दा उछालकर जाति आधारित गणना का उछालकर मुद्दा उछालकर सामाजिक न्याय के पैरोकार बने विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकासवाद को अपनी राजनीति और चुनावी रणनीति का स्पष्ट संदेश दिया। विकसित भारत संकल्प विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के से वर्चुअल संवाद में उन्होंने स्पष्ट कहा कि गरीब, युवा, महिलाएं और किसान ही उनके लिए सबसे बड़ी चार जातियां हैं। इन्हें लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए उन्होंने कहा, जब तक इन चार जातियों को मुश्किल से उबार नहीं देता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पीएम ने सामाजिक न्याय को भी अपने शब्दों में परिभाषित किया कि नागरिकों को उनका हक देना ही स्वाभाविक और सच्चा सामाजिक न्याय है। पीएम मोदी ने गुरुवार को झारखंड के देवघर एम्स में 10,000वीं जन औषधि केंद्र का लोकार्पण करने के साथ ही जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने के अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने अगले 3 वर्षों में 15,000 महिला स्वयं सहायता समूह को कृषि कार्य के लिए ड्रोन देने के लिए प्रधानमंत्री किसान महिला ड्रोन केंद्र का भी शुभारंभ किया। इन दोनों ही योजनाओं की घोषणा पीएम मोदी इस बार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से की थी, जिन्हें अब धरातल पर उतारा जा रहा है। भारत संकल्प यात्रा के रथ को कुछ गांवों ने दिया मोदी को गारंटी वाली गाड़ी नाम। यह भी बोले तो सोशल जस्टिस के ऊपर जो है, जो फोकस है, महिलाओं पर, युवाओं पर और किसी गरीब पर, किसान पर, ये जो है सोशल जस्टिस के चार जो पिलर हैं किसी भी सामाजिक न्याय के, तो ये पिलर होनी चाहिए। इसी केंद्र में रखकर जो है सोशल जो इश्यूज हैं और जो सामाजिक न्याय होनी चाहिए और इनके विकास क्योंकि युवाओं के भरोसे ही जो है देश आगे बढ़ता है, युवाओं के कंधों पर देश आगे बढ़ता है। तो युवाओं के लिए एक विशेष पहल होनी चाहिए, को स्किल करने की जरूरत है, इनको रोजगार में रोजगार बढ़ावा देने की जरूरत है। गरीब के लिए एक अच्छा स्कीम, ऐसा स्कीम लाने की जरूरत, ताकि वे गरीब कब तक गरीबी में रहता है, जब तक कि जो है उसका गरीबी वाली साइकिल बाहर ना आ जाए, साइकिल से सर्कल से बाहर ना जाए। गरीब को शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा पर्याप्त दी जाए, ताकि जो अपनी गरीबी के कारण जो है इन सारे बुनियादी सुविधाओं को मुहैया करा पाए, अपनी एक्सेस कर पाए, ताकि वे गरीबी सर्कल से निकल के बाहर की सोच पाए, बाहर की स्किल, बाहर के अपने जितने भी काम करे उसको फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सके और साथ ही जो है अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और जिससे कुछ बचत करके जो है गरीबी से बाहर निकल पाए। युवा को भी बेरोजगारी से बाहर निकालने की जरूरत है, उद्यम देने की जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रोजगार दे सके। महिलाओं का न केवल समाज में बल्कि राजनीतिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। किसानों पर पूरे देश के खाद्यान्न का दारोमदार है। किसान पर पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि किसान को भरपूर लाभ दिया जाए और उनके सारे हितों को ध्यान में रखकर कोई भी स्कीम बनाई जाए। तो ये चार है जो किसी भी देश के लिए जो है विकास में पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड जो एक न्यूज है, 97 तेजस लड़ाकू विमान और 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदेगी सरकार। तेजस और लड़ाकू विमान और 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर सरकार खरीदी, ये न्यूज। सेकंड हम इधर कोई इम्पोर्टेंट न्यूज नहीं है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम डायरेक्टली चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज।
ट्यूटोरियल वाले पेज में आज कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। डर है एक एड्स मुक्त दुनिया का सपना, और सेकेंड है कि पश्चिमी एशिया संकट के सबक। इंटरनेशनल रिलेशन में क्या हो, ये चीजें जो है इंटरनेशनल, खासकर पश्चिमी एशिया में हो रही घटनाओं पर एक चर्चा की गई है कि कैसे हामास द्वारा इजराइल पर हमला किया गया और पश्चिमी एशिया कैसे युद्ध से ग्रसित है, और उसमें जो है सबसे बड़ा योगदान जो है आतंकवाद का है, और आतंकवाद को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। ये था इम्पोर्टेंस जो हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू महत्वपूर्ण नहीं है। हम इसको देख सकते हैं एड्स। एड्स हर साल जो है 1 दिसंबर एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम नामक बीमारी करीब 4 दशक से पूरे विश्व में गंभीर खतरे के रूप में उभरती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर 2022 के अंत तक 3.9 करोड़ से भी ज्यादा HIV के साथ जी रहे हैं। तो WHO की रिपोर्ट के हिसाब से 2022 के अंत तक 3.9 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो HIV के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, उनको वे लोग इस बीमारी से सफर कर रहे हैं, सफरिंग बीमारी से ग्रसित है। HIV ही एड्स रोग के कारण बनता है। वैसे दुनिया के कई हिस्सों में कई वर्षों से एड्स के मामलों में कमी देखी जा रही है, और इसी के आधार पर विशेषज्ञों का मानना है कि यदि थोड़े और प्रयास कर लिए जाएं तो निश्चित ही एड्स की रोकथाम में इससे मदद मिल सकती है। इस बारे में HIV एड्स मामलों पर संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यूएन एड्स की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2023 तक एड्स का खात्मा करने के लिए एक स्पष्ट रास्ता मौजूद है, लेकिन इसके लिए मजबूत राजनीतिक नेतृत्व के साथ विज्ञान को अपनाने, विषमताओं का मुकाबला करने और सतत निवेश सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। किसी भी बड़ी कोई भी योजना हो, किसी भी मुहिम पर अगर काम करना हो बड़ी, तो सबसे पहले होती है राजनीतिक नेतृत्व। अच्छा राजनीतिक नेतृत्व, साथ ही ज्ञान का साथ और विषमताओं के मुकाबला के साथ सतत निवेश इन्वेस्टमेंट जरूरी होता है। एचआईवी एचआईवी संक्रमितों के लिए समर्थन दिखाने, एड्स रोगियों को साहस देने तथा सरकार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को हर उम्र के लोगों के एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विशेष थीम के साथ विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, जो इस साल लेट कम्युनिटी लीड के साथ मनाया जा रहा है। के साथ मनाया जा रहा है। विश्व एड्स दिवस 2023 का उद्देश्य यही है कि एड्स को समाप्त करने के लिए सामुदायिक नेतृत्व पूरी क्षमता का उपयोग किए जाए। एड्स महामारी की शुरुआत के बाद से करीब 4 करोड़ लोग एड्स के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। एड्स से मौतों की संख्या 2004 के करीब 20 लाख थी, जो 2010 में घटकर 13 लाख से कम हो गई, और यूएनएड्स के मुताबिक 2022 में 6.3 लाख लोगों में एड्स की पुष्टि हुई थी। तो जो 2023 जो 2004 में जो है एड्स इक्वेशन बन सकता है कि क्या एड्स पूरे दुनिया में एड्स बीमारी जो है घटती प्रतीत होती है। इस पर लेख लिखें, साथ ही सुझाए कि कैसे इसको और ज्यादा जानकारी जागरूकता फैलाकर और समृद्ध राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ जो है विज्ञान के सहारे इसको कम किया जा सकता है, और एड्स मुक्त विश्व का संकल्पना पूरी की जा सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन की जा सकती है। तो सबसे पहले रिपोर्ट का हवाला दिया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर डब्ल्यूएचओ का रिपोर्ट का हवाला दिया जा सकता है कि 3 करोड़ लोग जो है अभी भी इस बीमारी से ग्रसित हैं। वहीं अगर बात करें कि इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा जा सकता है कि 2004 में जो 20 लाख थी एड्स से होने वाले मौतों की संख्या, जो 2010 में घटकर 13 लाख से और 2022 में 6 लाख हो गई है, और भारत में अनुमानित जो है 24 लाख लोग एचआईवी से पीड़ित हैं। ऐसा इसको कोट कर सकते हैं।
कर से दुनिया में आज भी एड्स से हो रही मौतों का एकमात्र कारण समाज में व्याप्त असमानताएं हैं। इसका अपराधीकरण करने वाले कानून लोगों को जीवन रक्षक उपचार से दूर करते हैं, इसलिए उन्हें तुरंत हटाए जाने की आवश्यकता है। एड्स के प्रसार के कारणों में आज भी स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता एवं जिम्मेदारी का अभाव, अशिक्षा, निर्धनता, अज्ञानता और बेरोजगारी प्रमुख कारण माने जा सकते हैं। बहुत से लोग एड्स के लक्षण उभरने पर भी बदनामी से बदनामी के डर से न केवल एचआईवी परीक्षण कराने से कतराते हैं, बल्कि एचआईवी संक्रमित किसी व्यक्ति की पहचान होने पर उससे होने वाले व्यवहार बहुत चिंतनीय व निंदनीय है। क्योंकि सोशल डिस्पैरिटी, जब कोई भी व्यक्ति अगर एचआईवी होता है तो उसका डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है, सामाजिक दुर्व्यवहार होने लगता है, तो ये सब नहीं करनी चाहिए समाज में। किसी भी रोग, चाहे एड्स हो, किसी भी रोग के बारे में इतना व्यक्ति से भिन्नता नहीं रखनी चाहिए। ये कहा गया है ताकि जो है सभी इसको पर्याप्त रूप में जांच कराएं और इसकी जागरूकता फैलाएं, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस जागरूकता फैल सके और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैल पाए। ये जो है एड्स से बचने और विश्व 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 को एड्स मुक्त कराने का बड़ा मुहिम हो सकता है। ये जीएस पेपर, ये ऐसे के लिहाज से भी और आंसर राइटिंग में जीएस पेपर 2 में इसको लिंक किया जा सकता है। अब जो है इधर कुछ इम्पोर्टेंस है नहीं, हम डायरेक्ट शॉर्ट न्यूज में चल सकते हैं। एक है, अच्छी न्यूज है, कानून के दायरे में आए एआई। एआई सिस्टम आजकल दुनिया भर के लिए खतरा। हर देश ने अपनी चिंता जाहिर कर चुकी जताई है कि एआई से कैसे निपटा जाए, और एआई जो है निकट भविष्य के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। अमेरिका के बाद अब यूरोपीय संघ भी जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर कानून ला सकती है। सभी सदस्य देश इसका अंतिम मसौदा तैयार कर रहे हैं। एआई को लेकर कानून बनाने में ओपन एआई के चैट जीपीटी जैसे बुनियादी एआई मॉडल बड़ी बाधा माने जा रहे हैं। ये तेजी से खुद को बदल सकते हैं। ये न सिर्फ पुराने डाटा से चीजों को सीखते हैं, बल्कि नए डाटा और अनुभवों से खुद को हारने सुधारते और बदलते भी हैं। यही वजह है कि सभी जानना चाहते हैं कि नए कानून में इन्हें किस प्रकार से नियंत्रित किया जाएगा। गूगल ने कहा है कि उम्मीद है यह कानून इनोवेशन को बढ़ाएगा। उसने सुझाव दिया है कि तकनीक की निगरानी के बजाय जिम्मेदार बड़ी कंपनियों और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो कि वे लोगों से विश्वासघात नहीं करेंगे। इस विषय पर गत दिनों ब्रिटेन में एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया था, जिसमें तकनीक और राजनीति दुनिया के दिग्गजों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर एआई को नियंत्रित नहीं किया गया तो दुनिया के लिए जोखिम पैदा हो जाएगा। लोगों को गोपनीयता भंग होने के साथ ही इंसानी जीवन पर भी खतरा मंडराने लगेगा। असल में एआई के विकास में सरकारों के साथ मिलकर काम करना जरूरी है, ताकि कायदे कानून के अंतर्गत ही इस तकनीक का विकास हो। अगर निजी कंपनियों में एआई के विकास को लेकर खुली प्रतिस्पर्धा छिड़ी तो यह मानवता को नुकसान पहुंचाने लगेगी। लिहाजा कंपनियों को खुद ही रक्षा उपाय करने के साथ यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एआई के विकृत मॉडल या जोखिम पहचानने की क्षमता रखने वाले मॉडल तैयार न किए जाने जाए और न ही उनकी निर्माण प्रक्रिया स्वतंत्र छोड़ दी जाए। एआई का आरंभ वर्ष 1950 में हो गया था, लेकिन इस महत्ता को पहली बार 1970 के दशक में पहचान मिली। जापान ने सबसे पहले इस ओर पहल की और 1981 में पांचवी पीढ़ी नामक योजना की शुरुआत की थी। तो एआई का शुरुआत 1950 में हो गया था। 1970 के दशक में जापान में सबसे पहले और 1981 में जो है पांचवी पीढ़ी नामक सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम रेखा रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इसके पश्चात अन्य
देशों ने भी इस ओर ध्यान दिया। ब्रिटेन ने इसके लिए एलवी नाम से एक परियोजना की शुरुआत की। यूरोपीय संघ के देशों ने भी एस्प्रिट एस्प्रिट नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। एआई का हमेशा बेहतर फैसले लेने के लिए किया जाता है। एआई तकनीक डाटा डिलीवरी का समन्वय कर सकती है, रुझानों का विश्लेषण कर सकती है, पूर्वानुमान प्रदान कर सकती है और सबसे बेहतर फैसले लेने के लिए अनिश्चितता की संख्या बता सकती है। जब तक एआई तकनीक मानवीय संभावनाओं की नकल करने के लिए प्रोग्राम नहीं किया जाता है, तब तक यह निष्पक्ष रहेगी और व्यावसायिक दक्षता का समर्थन करने के लिए सही फैसला लेने में हमारी मदद करेगी। इसके अलावा अलग-अलग क्षेत्रों में नए-नए खोज में मदद करना, रोजमर्रा के जीवन को आसान बनाने में से लेकर एआई कई मायनों में काफी है। एआई के कई तरह के फायदे हैं, तो इसके नुकसान भी हैं। इसलिए अब के वैश्विक नियमन की जरूरत महसूस होने लगी है। यही कारण है कि अमेरिका एआई के संभावनाओं को साधने के साथ ही इसके जोखिमों का भी प्रबंधन कर रहा है। तो ये एआई के फायदे हैं और एआई के नुकसान भी हैं। अगर गलत हाथों में चला गया तो नुकसान, और अगर सही हाथों में तब तक इसका सही उपयोग से इसको सही उपयोग से सही सही परिणाम लाया जा सकता है। कुल मिलाकर दुनिया में इन दुनिया एआई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। ऐसे में सभी देशों द्वारा मिलाकर इस बारे में फ्रेमवर्क बनाना जरूरी हो गया है ताकि इस पर लगाम लगाई जा सके। तो ये था, इस पर और भी आर्टिकल्स अभी आने बाकी है, जो है अधिक से अधिक एआई पर आर्टिकल और चेतावनी को चेतावनी से सीखा जा सके। कुछ इम्पोर्टेंस जो वन लाइनर फैक्ट जो हमारे लिए न्यूज में वन लाइनर के तौर पर, एक उड़ीसा में चल रही बाघ गणना के दौरान जंगलों में दो काले तेंदुए देखे गए। दो अलग अलग वन क्षेत्रों में देखे गए इन तेंदुओं में से एक नए एक नर तथा मादा। मुख्य प्रधान वन रक्षक वन्यजीव सुशांत नंदा ने बताया कि चित्र बाघ गणना के लिए जंगलों में लगाए गए कैमरे में कैद हुए। काला तेंदुआ उड़ीसा में देखा गया है। की बात अगर बात करें वन लाइनर की, वन लाइनर में है, वन लाइनर में वैश्विक अनाज में भारत की हिस्सेदारी कितनी। चावल भारत का कुल निर्यात था 2018-19 में 3.8 करोड़ डॉलर में, और 2022-23 में 635 बढ़ गया। चावल में जो है 478, गेहूं 151। अब भारतीय कृषि उत्पादकों के शीर्ष आयातक देश कौन कौन से हैं, ये एक डेटा है। अमेरिका है, फिर चीन है, बाद बांग्लादेश है, यूएई है, वियतनाम। इतने जो है कृषि उत्पादक के शीर्ष आयातक जो मंगाते हैं भारत की। तो एक रिपोर्ट के हिसाब से जो है वैश्विक अनाज भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 7.79% हो गई है। 2010 में भारत की हिस्सेदारी 3.38%। हिस्सेदारी निर्यात किए गए अनाज की कीमत के आधार पर है। इससे पता चलता है कि भारत न सिर्फ अनाज उत्पादन के मामले में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, बल्कि निर्यात के मोर्चे पर भी विश्व में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। इस मजबूत आंकड़े की बदौलत सरकार कोविड काल में 80 करोड़ लोगों को हर माह 5 किलो राशन मुफ्त दे रही है। योजना का अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। यहाँ तक कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिहाज से भी भारत अहम देश बनकर उभरा है। भारत सरकार किसी जिन्स के निर्यात पर वैश्विक रोक लगाती है, वैश्विक बाजार में जिन्स की कीमत बढ़ाती है। तो ये रिपोर्ट भारत की अनाज पर आत्मनिर्भरता और भारतीय जो अनाज है विश्व में कहाँ-कहाँ निर्यात होते हैं इस पर है। अब कितने आयातक देश हैं, भारत जो है इस पर आत्मनिर्भरता की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। ये रिपोर्ट है वन लाइनर के रूप में, और इसको रिपोर्ट को आंसर राइटिंग में किया जा सकता है। तो इतना इम्पोर्टेंस आर्टिकल है, आज कुछ इम्पोर्टेंस है नहीं जो हमारे एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में नई वीडियो के साथ और नए समाचारों के साथ। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करिएगा, कमेंट में बताइएगा।